शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैली हुई थी। रवीना अपने काम से लौट रही थी। वह रोज की तरह अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस स्टैंड पर आज कुछ खास भीड़ नहीं थी और रवीना जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। कुछ देर इंतजार के बाद एक पुरानी सी हरी बस उसके सामने आकर रुकी। बस काफी जर्जर अवस्था में थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्षों से ठीक नहीं किया गया हो। रवीना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बस में चढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि गांव जाने वाली अगली बस काफी देर बाद आने वाली थी। बस के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बस में केवल कुछ ही यात्री थे और वे सभी किसी अज्ञात कारण से चुपचाप बैठे हुए थे। ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरों पर अजीब सी गंभीरता थी। सीटें पुरानी और फटी हुई थीं और बस के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, रवीना ने खिड़की के बाहर देखते हुए महसूस किया कि बस रास्ते के परिचित मार्ग की बजाय किसी अनजान मार्ग पर जा रही थी। उसने कंडक्टर से पूछा, भैया, ये बस गांव की ओर ही जा रही है ना? कंडक्टर ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। बस कुछ और आगे बढ़ी और रवीना ने देखा कि बस के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक यात्री का चेहरा अजीब तरीके से विकृत हो रहा था। वह घबराकर अपनी सीट पर बैठ गई और उसे पसीना आने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सभी यात्री उसे घूर रहे हैं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी भयावहता थी। रवीना ने हिम्मत जुटाकर फिर से कंडक्टर से पूछा, भैया, ये बस इतनी अजीब क्यों है? कंडक्टर ने इस बार उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें नहीं पता, ये बस भूतिया है। यहां से जो भी यात्री सफर करता है वह कभी वापस नहीं आता। रवीना की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खिड़की से बाहर देखती रही, पर हर तरफ अंधेरा और घना जंगल था। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने मुड़कर रवीना को देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रवीना ने चिल्लाते हुए बस से उतरने की कोशिश की, पर उसके पैर जम से गए थे। उसे लगा कि बस के अंदर की हवा भी भारी हो रही थी और धीरे धीरे उसकी सांसें बंद हो रही थीं। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके आसपास के यात्री एक एक करके गायब हो रहे हैं और बस के अंदर सिर्फ अंधकार फैल रहा है। रवीना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अज्ञात जगह पर पड़ी थी। उसके आसपास केवल घना जंगल था और दूर दूर तक बस का कोई नामो निशान नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है और कैसे वहां पहुंची। उसे अब एहसास हुआ कि वह शायद अब कभी अपने गांव नहीं लौट पाएगी। वह समझ गई कि जो बस उसने पकड़ी थी वह सच में भूतियां थी और अब वह भी उसी बस की एक और यात्री बन चुकी थी जो कभी वापस नहीं आएगी। रवीना ने अपने आप को समेटा और उस अज्ञात अंधकार में चल पड़ी, शायद किसी उम्मीद की तलाश में, पर जानती थी कि अब उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं होगा।